अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे और यहाँ से फिर मैं करता हूँ स्टार्ट फ्री ट्रायल। अच्छा, आप सोचते होंगे सर ने एक दफ़ा तो बना लिया है, रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो फिर हर दफ़ा जो है स्टार्ट फ्री ट्रायल पे ही क्यों क्लिक करते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमें फर्स्ट 3 डेज़ के ट्रायल देता है सिर्फ। अब ठीक है, पहले 13 डेज़ था, उसके बाद फिर इसने 14 डेज़ कर दिया, अब जो है इसने 3 डेज़ कर दिए हैं। तो 3 डेज़ अगर मैं मतलब उसी पे रहूँगा तो वो फिर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कवर अप नहीं करवा पाऊँगा। ठीक है, कुछ चीज़ें हम सेव करवाएंगे, फिर वो ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, फिर वो ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए मैं कर देता हूँ स्टार्ट फ्री ट्रायल, ताकि हमने हमारा भी स्टार्टर है तो साथ साथ में हर चीज़ें आपको तकरीबन जो भी करवाना है वो एक दफ़ा इसी ट्रायल वर्जन में करवा के तो इसी में क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो अगर अभी आज हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें 3 दिन मज़ीद मिल जाएंगे, तो जिसमें हम कस्टमाइजेशन करेंगे और फिर एक दिन आज हमारी कस्टमाइजेशन होगी और प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे। ठीक है, और फिर कल जो है हम ग्राफिक्स को लेके चलेंगे, ग्राफिक्स मतलब कि लोगो कैसे बनाना है हमने, फिर उसके बाद जो है इसका बैनर्स कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो फिर हम कल उसको जो है फिर नेक्स्ट डे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे एडजस्ट करना है हमने। ठीक है, तो उसके बाद जो है थर्ड हमारा डे होगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ जो हमारा डे होगा उसमें हम करेंगे कि इसकी जो बाकी की सेटिंग्स रह जाएगी ना ऑल ओवर, मतलब कि इसकी डिलीवरी सेटिंग्स जो होती हैं, जैसे कि COD कैसे सेट करना है, अगर हमने इंटरनेशनल लेवल पे से अपनी मार्केट करनी है तो उसके लिए हमने चार्जेस कैसे ऐड करने हैं, अगर लोकल मार्केट करना है तो उसके लिए भी अगर हमने चार्जेस रखनी है तो वो कैसे हमने डिलीवरी चार्जेस ऐड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बेसिक सी सेटिंग्स होंगी, जैसे कि हमने अपने स्टोर की लोकेशंस कैसे ऐड करनी है, अपनी इन्वेंटरी कैसे ऐड करनी है। इन्वेंटरी तो खैर आज प्रोडक्ट्स हम जब करेंगे तो साथ में इन्वेंटरी भी साथ में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, साथ में हम उसकी भी डिटेल में थोड़ा सा चले जाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ। तो सेम वही प्रोसेस जो ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम किया था, मैं यहाँ पर वेया गूगल जो है इसको क्रिएट करना चाहता हूँ। नहीं, लॉगिन आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्री ट्रायल हर दफ़ा करता हूँ, रजिस्टर दोबारा नया होता हूँ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 दिन तो हो गए हैं, तो वो फिर से मुझे मतलब कि कहेगा कि भाई आप आगे काम नहीं कर सकते जब तक जो है आप प्लान नहीं बाय कर लेते। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम फ्री ट्रायल कर लें और उसमें कर लें, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो अभी इनका ऑफ़र जो ना चल रहा है, मैंने कल उसको जो है ना डिटेल से स्टडी किया है, तो $1 का जो मतलब चल रहा है वो कि 300-400 में आपको जो है वो कि 2 से 3 माह के लिए ट्रायल दे देगा। ठीक है, तो 3 माह के लिए ट्रायल मतलब कि इनफ होता है, आप कर भी सकते हो, कमा भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपने ना थोड़ी सी मतलब कि स्पेंडिंग करनी है सिर्फ डोमेन पे, अपनी डोमेन आपने बाय करनी है। ठीक है, उसको फिर हम इसके साथ अटैच करेंगे और अपना स्टोर बिल्ड करके तो उसको मार्केट करेंगे। और मार्केट करने का भी आपको बताया था कि 2 तरीके होते हैं, एक जो है वो ऑर्गेनिक है और एक पेड है। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। आप टिकटॉक पे जाएं, वीडियोस बनाएं, आप इसी से रेलेवेंट अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट वहाँ पे पब्लिश करें, यूट्यूब पे जो है स्टोरीज बना के पब्लिश करें, एंड उस पर क्या नाम लेते हैं, फेसबुक पे रील्स बना के जो है उस पर अपलोड करें, तो उसी से आपको जो है वो मतलब ऑर्डर जनरेट होंगे। तो वो हफ्ते में भी 2 ऑर्डर आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, हो सकता है महीने में तो 3 ऑर्डर आए। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना किस तरह की, लेकिन ये आपको सिखाया जाएगा कि आपने प्रोडक्ट्स किस तरह से जो है वो चूज़ करनी है, जो कि ऑन डिमांड मार्केट में चल रही होगी। ठीक है, जिसको आपने ड्रॉप शिप करना है। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ गया फिर से एक दफ़ा। ठीक है, अब इसमें था हमारे पास ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक पहला ही ऑप्शन है थीम। क्या है? थीम। तो जैसे ही ये देखें मेरे पास थीम ऑन हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर एक साइट का व्यू आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है जी आपका जो डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से व्यू आएगा एंड मोबाइल पे कुछ ऐसा व्यू आएगा। मैं कह रहा हूँ मुझे मज़ीद देखना है, तो यहाँ पर ऊपर एक बटन है व्यू योर स्टोर। ठीक है, तो मैं व्यू योर स्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरा स्टोर ओपन हो गया। ठीक है, वो कह रहा जी कुछ इस तरह से जो है अभी आपके पास डेमो है। तो ये हमारे कुछ बटन्स हैं ऊपर, नेविगेशन जिसको मेन्यूज़ भी बोलते हैं। ठीक है, कैटलॉग में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट्स पेज आ जाता है, एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट पेज आ जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने बनाए हुए हैं। ठीक है, एंड दोबारा होम पे या हमारे स्टोर पे क्लिक करूँगा तो फिर से मैं अपने होम पेज पे चले जाऊँगा। ठीक है, तो बात ये है कि अब इनको हमने चेंजेस कैसे करना है। जैसे कि वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी
कोई मेरा जो बिज़नेस नेम या स्टोर नेम है मैं वहाँ वो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वेलकम टू जो भी स्टोर नेम हो, ठीक है। एंड माय स्टोर तो नहीं ना चलेगा, यहाँ पे मैं लोगो लगाना चाहता हूँ। और मुझे मेन्यूज़ में ये सिर्फ यही नहीं चाहिए, ये तो ऑलरेडी चलेंगी, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ और भी पेजेस चाहिए, जैसे कि हम जिसमें रिटर्न ऑफ प्लेसेस रखेंगे, फिर उसके बाद जो है अपना अबाउट अस रखेंगे और कुछ इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, ठीक है। उस तरह के मुझे पेजेस भी मतलब यहाँ पे चाहिए, तो वो भी अभी हमने सीखने हैं कि नेविगेशंस कैसे हमने ऐड करने हैं। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास ये वाला जो सेक्शन होता है ये बैनर होता है। क्या होता है? बैनर होता है, ठीक है। तो बैनर्स में हमने पिक्चर्स कैसे लगानी है, इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, और बटन कैसे जो है हमने क्या हुआ है? नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा इधर हो जाओ आप इधर हो जाओ, आप ठीक है। उमैर आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ठीक है। यहाँ ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये नीचे हम आ गए, तो नीचे हमारे पास है फीचर प्रोडक्ट्स। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि फीचर प्रोडक्ट्स की जगह पे आवर प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी, और यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसेस वगैरह, ये एग्जांपल प्रोडक्ट टाइटल वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पीछे नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर ये फुटर आ जाता है। फुटर में हमने क्या चीज़ें रखनी है और क्या नहीं रखनी, वो सारी की सारी हम यहाँ पे चीज़ें ऐड करेंगे और डिसाइड करेंगे हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। देन हम यहाँ पे वापस आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास नीचे थोड़ा सा मैं आता हूँ, तो अभी ये हमारे पास जो थीम चल रहा है वो है डॉन। क्या है? डॉन। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो ये मैं फ्री में मेरे पास कुछ और भी पड़े हुए हैं, जैसे कि डॉन ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास अभी ये पब्लिश हो रहा है, इंस्टॉलिंग हो रहा है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है थीम। तो इस तरह से जो है आप कोई भी फ्री थीम या प्रीमियर भी अगर आपको चाहिए तो वो भी परचेज़ करके उसको भी आप यहाँ से यहाँ पे अपलोड करके तो इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी स्पॉटलाइट है, थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है इंस्टॉलिंग का। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो जो हमारे डॉन की जगह पे स्पॉटलाइट आ जाएगा और उसका व्यू टोटली डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये जैसे ही हमारे पास ये आ गया, यहाँ से अब हमने इसको कर देना है पब्लिश, और देन ये मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें ऊपर डॉन की जगह पे स्पॉटलाइट चले गया, और अभी वो कह रहा है आपकी थीम लाइब्रेरी में डॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव मतलब पब्लिश नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास लुक चेंज हो गई है। अब यहाँ पे जाऊँगा माई स्टोर, यहाँ पे जाके मैं इसको रीलोड करता हूँ तो टोटली लुक चेंज हो गई है, ठीक है। अब जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगी वो डायरेक्ट यहाँ पर ही आ जाएंगी, बैनर्स नहीं है इसमें। एंड अगेन यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार, चलो ये वाला रिफ्रेश जो है ये वाला कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये फिर वही सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश आ गया है। इसको मैं अगेन पब्लिश करता हूँ और यहाँ से भी आपने पब्लिश कर लेना है। एंड ऊपर आया तो ये देखें चेंज हो गया। एंड अगेन मैं स्टोर पे जाता हूँ और इसको मैं रीलोड करता हूँ तो फिर से मेरी ये देखें लुक चेंज हो गई है। ऐसे ही प्रोडक्ट्स की लुक चेंज हो गई और नीचे मेरा फुटर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड अगेन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे डॉन पे अभी काम करना है, ठीक है। बच्चे हैं तो बेसिक है, तो चलिए इसी से सीख लेंगे। अब यहाँ से इसको मैंने अगेन पब्लिश किया। अभी इंस्टॉलिंग वगैरह का टाइम नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरे पास डॉन। अगेन जहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो फिर से ये रीलोड हो गया, ठीक है। और वही आ गया जो कि ऑलरेडी पहले था। अब यहाँ पर हमारे पास एक बटन है इसी ऑप्शन के आगे, कस्टमाइज़। क्या है? कस्टमाइज़। तो यहाँ से हमने अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक नई विंडो आ गई है, जिसको आप कह सकते हैं कस्टमाइज डैशबोर्ड, ठीक है। अब कस्टमाइज डैशबोर्ड में क्या है, ये देखिए हमारे पास अभी जो पेज है वो होम पेज है, तो होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और सबसे पहले इसमें सेक्शन है हेडर का। हेडर में जो पहला ऑप्शन है वो है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार कौन सी है? वो है ये वाली, वेलकम टू आवर स्टोर।
ठीक है। तो अगर आपने चेंज करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें यहाँ पर नीचे सारी सेटिंग इसी से रेलेवेंट आ गई है, ठीक है। अगर आप इसका कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं, मैं कहता हूँ जी ब्लैक हो जाए, तो ये देखिए ब्लैक हो गया। एंड अगेन यहाँ पे आ गया, ब्लू करना है तो ये ब्लू हो जाएगा। एंड अगेन फर्स्ट पे किया तो फिर से पहले जैसा हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं, शो आइकन ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आइकन्स भी शो हो जाएंगे। नहीं सॉरी, आई नहीं है अभी, उसमें कुछ डाला नहीं हमने, तो इससे मतलब कि लिंक वगैरह नहीं ना ऐड किया कि सोशल के आते हैं तो फिर वो देखिएगा ऊपर भी शो हो जाएंगे। उसके बाद ये सारी इसकी बेसिक सी कुछ सेटिंग्स है। अगर आप कंट्री रीजन सेलेक्टर्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन वो भी हमें उसका प्लगइन या फिर उसका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, देन वो आएगा। तो अभी यहाँ से हम इसकी बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। देन हम यहाँ से बैक चले जाते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है, ये देखें वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसका ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वेलकम टू आवर स्टोर है। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और इवन कि अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे क्लिक करने से मेरे किसी दूसरे पेज पे मूव हो जाए तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे लिंक ऐड करेंगे तो वेलकम टू आवर स्टोर पे क्लिक करने से वो आपका जो भी मतलब कि ऑडियंस होगी, ट्रैफिक होगी, वो दूसरे पेज पे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे वापस आ जाइए। और नीचे अब हमारे पास ऑप्शन है हेडर। क्या है? हेडर। तो हेडर में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या सेक्शंस है हेडर में। इसके अंदर सेक्शंस कोई नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो ऐड ब्लॉक या ऐड सेक्शन कर सकते हैं। तो खैर मैं हेडर पे सिंपल क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हेडर पे आ गया तो ये देखिए मेरे पास थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले है डेस्कटॉप लोगो पोजीशन, ठीक है। अगर डेस्कटॉप व्यू में है ना मेरा मतलब कि वेब या स्टोर, तो उसकी लोकेशन जो है लोगों की कहाँ पे है, वो कह रहा है मिडल लेफ्ट, ये मिडल लेफ्ट है, ठीक है। अभी डेस्कटॉप व्यू है ना, आपको पता है यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव कुछ आ रहे हैं, आइकन्स लगे बने हुए हैं। यहाँ से डेस्कटॉप व्यू और यहाँ से हम मोबाइल व्यू पे भी चेक कर सकते हैं। मैं मोबाइल व्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी मेरी जो मतलब कि स्टोर था वो मोबाइल व्यू में कन्वर्ट हो गया। और सिंपल मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टॉप लेफ्ट कर दूंगा, तो लेफ्ट साइड पे टॉप पे मेरा लोगो आ गया ऐसी। एंड अगेन यहाँ पे गया टॉप सेंटर किया तो टॉप सेंटर में आ गया, ये देखें, ठीक है। एंड ये सारी सेटिंग्स है, आपने ये चेक कर लेनी है। और मिडल लेफ्ट ऑलरेडी जो चल रहा था। एंड उसके बाद मिडल सेंटर है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा लग रहा है। तो जो हमने करना हो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको यहाँ से सेव करवा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको कर लेते हैं मिडल सेंटर। एंड नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर है मेन्यूज़। क्या है? मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ क्या होता है? ये वाले जो नेविगेशन, ये मेन्यूज़ इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है चेंज। हमने तो अभी कोई एक्स्ट्रा बनाए नहीं ना बनाए हुए, अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं ना। अगर आपने एक्स्ट्रा मेन्यूज़ बनाए हुए हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कहता हूँ तो चेंज मेन्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो कह रहा है या तो आपके पास अभी मेन मेन्यू है या पे फुटर मेन्यू तो जाहिर सी बात है मैं नहीं ना लगाऊंगा यहाँ पे, मुझे तो मेन मेन्यू चाहिए, या फिर इसके अलावा मैंने कोई बना के रखे हुए हैं तो वो मुझे चाहिए होंगे। तो अभी मैं मेन मेन्यू पे ही मैं क्लिक करने दूंगा और यहाँ से वापस चले जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए हैं डेस्कटॉप मेन्यू टाइप किस तरह से हो, ड्रॉप डाउन हो, मेगा मेन्यू हो, ड्रावर हो, आपने इसको ड्रॉप डाउन ही रखना है। एंड फिर उसके बाद आ गए हमारे पास स्टिकी हेडर। अब स्टिकी हेडर क्या होता है? स्टिकी हेडर होता है फॉर एग्जांपल देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ ना तो ये मेरा हेडर गायब हो गया ना। ये देखें अभी ये हेडर की जगह तो नहीं आई, लेकिन मैं ये देखें इस तरह से कर रहा हूँ तो एक स्टिकी हेडर मेरे पास वापस आ गया। तो इसको हम बोलते हैं स्टिकी हेडर, ठीक है। ये कब आएगा? ऑन स्क्रॉल अप, जब मैं स्क्रॉल अप करूँगा। एंड यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं कि ऑलवेज शो हो, ठीक है। स्क्रॉल अप करने से ना हो, ऑलवेज ही शो हो, ठीक है। आप अप करेंगे डाउन करेंगे तो वो हमेशा ऑन रहेगा। फिर ऑलवेज रिड्यूस लोगो साइज, ठीक है। आप यहाँ से सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑन स्क्रॉल अप है हम उसी को रहने देते हैं। शो स्प्रेटर लाइन, इसके जो स्प्रेटर लाइंस हैं वो शो होना बंद हो जाएंगी या शो होंगी, वो यहीं से सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो हम इसको ऑन रहने देंगे। एंड देन हम यहाँ पे नीचे आ गए, आप इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे हेडर की कलर स्कीम चेंज हो गई है, ठीक है। एंड फिर से अगेन मैं कहता हूँ फर्स्ट ही अच्छी है यार। उसके बाद मेन्यू कलर स्कीम्स हैं तो आप मेन्यूज़ के भी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं।
ये मेन्यूज़ का कलर स्कीम चेंज होगा मोबाइल व्यू में, ठीक है। एंड नीचे आ गया कंट्री रीजन सिलेक्टर्स, वही सारी चीज़ें आ गई हैं। एंड मोबाइल लेआउट, लोगो पोजीशन किस साइड पे होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए या फिर सेंटर में होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मोबाइल व्यू लेता हूँ तो अब ये देखें ना, ये सेंटर में है, तो अगर लेफ़्ट क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे लोगो लेफ़्ट में चले गया। एंड अगेन सेंटर किया तो सेंटर में चले गया, ठीक है। एंड दोबारा मैं डेस्कटॉप व्यू पे आता हूँ। अब यहाँ पे नीचे मेरे पास है स्पेसिंग, क्या है स्पेसिंग, स्पेसिंग में क्या है बॉटम मार्जिन। अब बॉटम मार्जिन मतलब कि ये मेरा जो हेडर है इसके ये जो बॉटम है इस पर कितना मार्जिन रखना चाहते हैं। अभी 0 px है, 0 पिक्सल है, ठीक है। अगर ये देखें फॉर एग्जांपल इसको मैं बढ़ा देता हूँ 32 कर देता हूँ तो देख रहे हैं मार्जिन इंक्रीज़ हो गया। तो हमने इसको हमेशा माइनस में 0 पे रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारे पास सेक्शन पैडिंग। सेक्शन पैडिंग भी मार्जिन ही होता है, ठीक है। आप मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं, 20 का ऑलरेडी चल रहा है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बॉटम पैडिंग ये भी मार्जिन ही होता है, आप इसको ट्राई कर लें, ठीक है। अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि हमने हेडर को कैसे सेट करना है, इसके अंदर लोगो कैसे लगाना है। अच्छा, लोगो का आइकन माय स्टोर, लोगो कहाँ गया हमारा, लोगो के लिए इमेज आनी चाहिए यहाँ पे। ये आ गया, ठीक है। ये लोगो कैसे आया है, हमारे पास एक ऑप्शन था थीम सेटिंग का। तो खैर आज तो हमने लोगो नहीं लगाना, कल हम लोगोस पे काम करेंगे और बैनर्स पे काम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोगो की इमेज आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास फेविकॉन आई इमेज आ जाएगा। फेविकॉन होता है जैसे कि देखें ना, ये शॉपिफाई छोटा सा लगा हुआ है, ये फेविकॉन इमेज होती है, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कलर्स, टाइपोग्राफी, लेआउट्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये खैर हम वापस आते हैं सेक्शंस पे। ये हमारे पास सेक्शंस वापस आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, हमारे पास इमेज है बैनर कि इमेज, ये बैनर्स हमने कैसे लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट इमेज आ गई। तो यहाँ पर अपने फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज आप लगा देंगे तो फर्स्ट पे आ जाएगी, सेकंड पे आ जाएगी। मतलब कि ये स्लाइडर है ना, पहले एक इमेज आएगी फिर थोड़ी देर बाद दूसरी इमेज आ जाएगी। तो अब यहाँ पे नीचे आगे इमेज ओवरले ओपेसिटी है, और इमेज ओवरले ओपेसिटी होती है मतलब कि इसके ऊपर ये देखिए ना डार्क सा कलर आया हुआ है ब्लैक, ठीक है। वो 40% मतलब कि एक्टिव हुआ है। अगर इसको मैं माइनस में ले जाता हूँ ना 0 पे, तो ये देखिए हमारी इमेज शार्प हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद ब्लैक करना चाहते हैं, ज़्यादा ओवरले करना चाहते हैं, तो लेयर मैंने ये देखें 70 कर लिया तो ओवरले ज़्यादा हो गई है। तो हम इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है 40 वहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैनर की हाइट आ गई, लार्ज होनी चाहिए या फिर स्मॉल या मीडियम या अडप्ट टू फर्स्ट इमेज, ठीक है। मतलब फर्स्ट इमेज के अकॉर्डिंगली वो अपनी मतलब कि खुद की साइज़ बना लेगा, ठीक है। तो हमने जो रखना है वो फिलहाल लार्ज में है और लार्ज में हमने काम करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास पोजीशन है किसकी, डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन। ये वाला जो कंटेंट लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये ब्राउज ओवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इसका वो कह रहा है कि बताएं ये कहाँ पे होना चाहिए। तो बॉटम सेंटर पे मैं कहता हूँ नहीं यार, इसे टॉप पे होना चाहिए, टॉप सेंटर में होना चाहिए। जैसे ये देखिए मैंने क्लिक किया तो टॉप सेंटर में मेरा कंटेंट चले गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके टॉप राइट किया तो टॉप राइट पे चले गया। एंड मिडल लेफ्ट करता हूँ तो मिडल लेफ्ट पे। एंड मिडल सेंटर करूँगा तो अब मेरे बैनर के सेंटर में लोगो आ गया, ठीक है। एंड फिर अगेन यहाँ पे चला गया, मैं कहता हूँ बॉटम सेंटर जहाँ पर था वहीं पर चले जाए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी फिर से वहीं पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नीचे कलर स्कीम जैसे कि ये ब्लैक कलर है ना, ये देखिए ऑलरेडी ब्लैक हुआ है। तो अगर चेंज करेंगे तो फिर ओवरले ब्लैक की जगह पे रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी आप कलर करना चाहें वो कलर आ सकता है। एंड इमेज बिहेवियर है, इमेज बिहेवियर मतलब एक इमेज के बाद जब दूसरी इमेज आए तो वहाँ पर वो किस तरह से आनी चाहिए, कोई इफेक्ट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जाके आप ये तो कोई 3-4 इमेज इन ऑन स्क्रॉल हो सकता है, फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन हो सकती है, इम्बेशन मूवमेंट हो सकता है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास मोबाइल कंटेंट अलाइनमेंट्स हैं, मतलब ये जो कंटेंट हमने अभी डेस्कटॉप पे सेट किया था ये मोबाइल में हमने कैसे रखना है वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बैनर्स की सेटिंग थी, फिर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। देन हमारे पास आ गया बटन। तो बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो मेरा बटन है वो यहाँ पे शॉप ऑल की जगह पे आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे ऑल प्रोडक्ट पे ले जाता है, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ से पेज भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। अगर इसके अलावा कोई आप बटन और सेकंड बटन लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये देखें जैसे इसको हैश दबाया
तो यहाँ पर मेरे पास एक और बटन ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। एंड यहाँ से फिर अगेन वापस चले गए। एंड नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट, अच्छा फीचर कलेक्शंस हमारे पास है शॉप ये वाली, ठीक है। इसका भी आप ये देखें फीचर प्रोडक्ट्स के ऊपर आवर प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं या फिर कुछ भी आवर कैटेगरीज कुछ भी लिखना चाहें वो आप चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी सारी इसकी बेसिक सेटिंग है, ये आपने सारी जो है वो चेक कर लेनी, जहाँ से ना समझ आए आपने पूछ लेना है, ठीक है। एंड देन फिर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे और हम आ गए फुटर पे। जैसे ही मैं फुटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे फुटर आ गया। अब फुटर में क्या है, फुटर में सबसे पहले जी वो कह रहा है कि कलर स्कीम, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहने देंगे। ब्लैक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ब्लैक हो गया। एंड वाइट किया तो अगेन वाइट हो गया। एंड सब्सक्राइब टू आवर ईमेल, इसकी जगह पे भी अगर कंटेंट आप चेंज करना चाहते हैं तो कंटेंट चेंज कर सकते हैं। और टॉप मार्जिन, पैडिंग, बॉटम, ये सारी की सारी इसकी कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक कस्टमाइजेशन कैसे करनी है हमने। अब अजान हो लेने दें, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे करते हैं अभी, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्टोर की बेसिक कस्टमाइजेशन थी, ठीक है, जिसको हम प्रॉपर अभी कल करेंगे ग्राफिक्स करके, इसमें लोगो एडजस्ट करेंगे और बैनर्स वगैरह एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कस्टमाइजेशन होगी। इसके बाद अब हम आते हैं वापस